कभी सोचा है कि ये सब कुछ, ये दुनिया, ये सितारे, खुद हम, आखिर किस चीज से बने हैं? इस एक सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश एक कदीम यूनानी मुफक्कर ने की, जिसका नाम था ल्यूसिपस। उसने एक ऐसा इनकलाबी नजरिया पेश किया जो आज भी हमारी साइंस की बुनियाद है, ये कि हर शय छोटे, नाकाबिले तकसीम ज़र्रात से बनी है, जिन्हें हम एटम कहते हैं। तो आइए उस पुरइसरार ज़हीन शख्स और उसके ज़बरदस्त ख्याल की दुनिया में चलते हैं। मर्डर ठहरिए, कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। क्या हो अगर मैं ये कहूं कि जिस शख्स ने एटम का तसव्वुर दिया वो शायद कभी था ही नहीं। जी हाँ, एक और मशहूर फलसफी एपिकुरस का तो यही मानना था कि ल्यूसिपस नाम का कोई शख्स कभी मौजूद ही नहीं था। तो क्या हम एक ऐसे भूत का पीछा कर रहे हैं, एक ऐसे जहन को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद सिर्फ एक ख्याल था? तो चलें इस राज से पर्दा उठाते हैं। ल्यूसिपस तारीख का एक बहुत बड़ा मुअम्मा है। एक तरफ अरस्तु जैसा अजीम फलसफी उसके नजरियात की गवाही देता है, कहता है कि हाँ, इसी ने एटमिज्म की बुनियाद रखी। लेकिन दूसरी तरफ उसकी अपनी जिंदगी के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। मतलब कुछ भी नहीं। ये कैसे हो सकता है? देखें, जो थोड़ी बहुत मालूमात हमारे पास हैं वो इस मुअम्मे को और भी गहरा कर देती हैं। हम ये तो जानते हैं कि वो 5वीं सदी कब्ल मसीह में था। उसने 2 बहुत अहम किताबें लिखीं जो अब गुम हो चुकी हैं, और उसने एटमिज्म की बुनियाद रखी। कमाल की बात यह है कि उसकी मिरास ने दुनिया बदल दी, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी के सबूत वो तारीख की धूल में कहीं खो गए हैं। अच्छा, ल्यूसिपस के जीनियस को सही मानों में समझने के लिए हमें उस दौर की सबसे बड़ी फलसफियाना पहेली को समझना होगा। ये कोई मामूली मसला नहीं था। ये एक ऐसी दीवार थी जिससे उस वक्त के बड़े बड़े दिमाग टकराकर रह गए थे। ये चैलेंज आया था एलेटिक स्कूल ऑफ थॉट से। इनका दावा चौंका देने वाला था। उन्होंने कहा कि ये जो हरकत, तब्दीली और रंगारंगी हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, ये सब महज एक फरेब है, एक वहम है। इनके मुताबिक मंतकी तौर पर कायनात में कोई भी तब्दीली मुमकिन ही नहीं है। जरा सोचिए, ये एक ऐसी दलील थी जो साइंस और फिलॉसफी को शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकती थी। इनकी लॉजिक बड़ी सीधी सी थी। वो कहते थे कि भाई, किसी चीज को हिलने के लिए खाली जगह की जरूरत होती है, लेकिन खाली जगह का मतलब है कुछ नहीं, और कुछ नहीं तो हो ही नहीं सकता। अगर वो होता तो वो कुछ होता, कुछ नहीं ना रहता। इसलिए खाली जगह मौजूद नहीं है, और अगर खाली जगह नहीं है तो हरकत भी नामुमकिन है। इस एक दलील ने पूरी कायनात को गोया हमेशा के लिए जमा दिया था। तो फिर सवाल ये उठा कि अगर हकीकत एक ठोस, ना बदलने वाली चीज़ है, तो फिर ये सब कैसे हो रहा है जो हम रोज़ देखते हैं? ये चलना, फिरना, बढ़ना, बदलना, ये सब क्या है? ये वो सवाल था जिसने पूरे यूनानी फ़लसफ़े को एक बंद गली में ला खड़ा किया था, और यहीं पर ल्यूसिपस का शानदार हल सामने आता है। इस बंद गली से निकलने के लिए ल्यूसिपस ने एक ऐसा ज़हीन लेकिन सादा सा हल पेश किया जिसने फ़लसफ़े का रुख ही मोड़ दिया। उसने सिर्फ 2 तसव्वुरात इस्तेमाल किए और कायनात के बंद दरवाजे दोबारा खोल दिए, एटम और खला। आइए देखते हैं कि ये जादू कैसे हुआ। तो अब हमारे सामने 2 अलग अलग कायनातें हैं। एक तरफ पार्मेनिडीज की बेजान, साकित और मुंजमद दुनिया है जहां कुछ भी नहीं हिलता, और दूसरी तरफ ल्यूसिपस की हलचल से भरी जिंदा कायनात जो अनगिनत नाकाबिले तकसीम ज़र्रात यानी एटम से भरी है, और ये सब एक लामहदूद खला यानी खाली जगह में आज़ादाना घूम रहे हैं। ये सोच में एक बहुत बड़ा इनकलाब था। ये ल्यूसिपस का मास्टर स्ट्रोक था। उसने कहा, ठीक है, मान लेते हैं कि कुछ नहीं भी कुछ होता है, यानी खाली जगह, जिसे उसने वॉइड या खला कहा, वो भी एक हकीकत है। उसने खला को एक स्टेज की तरह बना दिया जिस पर एटम्स यानी अदाकार हरकत कर सकते हैं। एटम खुद तो ठोस और नाकाबिले तगयीर थे, बिल्कुल पार्मेनिडीज की कायनात की तरह, लेकिन अब उन्हें हरकत करने, टकराने और जुड़ने के लिए जगह मिल गई थी। मसला हल हो गया था। इसे समझने का एक बहुत आसान तरीका है। सोचें कि पूरी कायनात एक बहुत बड़ा डब्बा है और उसमें लातादाद लेगो की ईंटें भरी हुई हैं। ये ईंटें यानी एटम हमेशा से हैं और कभी टूटती नहीं, और डब्बे के अंदर की खाली जगह यानी खला उन्हें मुसलसल हरकत करने, टकराने, जुड़ने और अलग होने का मौका देती है। हम जिन चीज़ों को देखते हैं, जैसे एक कुर्सी या एक सितारा, वो बस इन ईंटों के आर्जी तौर पर जुड़ने से बने मुख्तलिफ ढांचे हैं। ल्यूसिपस का लिखा हुआ सिर्फ ये एक जुमला आज हमारे पास है, लेकिन वो एक जुमला कायनात के बारे में हमारी पूरी सोच को बदल देता है। ये तारीख में पहली बार वाज़े तौर पर कह रहा है कि कायनात में कुछ भी इत्तेफाक से या देवताओं की मर्जी से नहीं होता। हर चीज़ की एक वजह है, एक सबब है, और वो एक अटल कानून के तहत होती है।
ये एक ऐसी कायनात थी जो अपनी ही मंतिक पर चलती थी, किसी बाहर की ताकत के बगैर। अब जब भी एटम की बात होती है तो एक और नाम फौरन जहन में आता है, डेमोक्रिट्स, जो ल्यूसिपस का शागिर्द था। अक्सर लोग इन दोनों के काम को मिला देते हैं, लेकिन इनके किरदारों में एक बहुत वाज़ेह फ़र्क था। आइए इसे भी समझते हैं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि ल्यूसिपस को आप एक आर्किटेक्ट समझें, जिसने एटमिज्म का पूरा ब्लूप्रिंट बनाया। उसने बुनियाद रखी, एटम, खला और ज़रूरत का कानून, जबकि डेमोक्रिटस वो इंजीनियर था जिसने इस ब्लूप्रिंट पर एक पूरी शानदार इमारत खड़ी कर दी और उस नज़रिए को अखलाकियात से लेकर नफ्सियात तक हर चीज़ पर लागू कर दिया। ल्यूसिप्स खुद तो शायद तारीख में कहीं खो गया, लेकिन उसका आइडिया वो जिंदा रहा, और उसने कोई छोटा मोटा सफ़र नहीं किया, बल्कि 2500 साल का एक लंबा सफ़र तय किया। सल्तनतों को बनते और बिगड़ते देखा और आखिरकार जदीद साइंस की बुनियाद बना। आइए इस नाकाबिले यकीन सफ़र पर एक नज़र डालते हैं। ये टाइमलाइन दरअसल उस नज़रिए के जिंदा बचाने की कहानी है। ये एक मशाल की तरह थी जो एक हाथ से दूसरे हाथ में गई। एपिक्यूरस ने इसे अखलाकियात का रंग दिया, फिर लुक्रीटियस ने इसे अपनी शायरी में अमर कर दिया, फिर सदियों तक ये नज़रिया गुम रहा, यहाँ तक कि निशात सानिया में इसे दोबारा दरियाफ्त किया गया और वहाँ से उसने जदीद साइंस के इंकलाब को जन्म दिया। ये वो ख्याल था जिसे तारीख भी मिटा ना सकी। लेकिन ये सफ़र आसान नहीं था। इस नज़रिए के बड़े बड़े दुश्मन थे। कहा जाता है कि अफलातून इस नज़रिए से इतनी नफ़रत करता था कि वो चाहता था कि डेमोक्रेट्स की सारी किताबें जला दी जाएं। क्यों? क्योंकि एक बेमकसद मैकेनिकी कायनात का तसव्वुर उनकी रूहानी और बामकसद दुनिया के बिल्कुल खिलाफ था। ये नज़रिया हमेशा के लिए तारीख से मिट जाने के बहुत करीब था। तो आखिर में हम वहीं आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। क्या ल्यूसिप्स एक हकीकत था या सिर्फ एक भूत? शायद सच तो ये है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी जिंदगी भले ही एक राज हो, लेकिन उसकी मीरास वो आज हर जगह है। ये नज़रिया कि कायनात छोटे छोटे ज़र्रात और खाली जगह से बनी है, आज हमारी पूरी साइंस की बुनियाद है। भले हम उसका नाम जाने या ना जाने, हम सब ल्यूसिप्स की ही बनाई हुई दुनिया में जी रहे हैं।